हेलो दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज की दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज पहले मैं एक कैलेंडर का एक पार्ट बना चुका हूं जिसमें हम कोडों की सहायता से कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज मैं कैलेंडर रीजनिंग का दूसरा पार्ट बनाने वाला हूं जिसमें हम जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन होंगे वो सब कवर अप करेंगे। तो क्लास को पढ़ने के बाद जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो या फिर पुलिस यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन का लेवल जो रखूंगा इजी टू मॉडरेट रखूंगा। पहले मैं महीने से महीने चलूंगा, फिर महीने से 2-3 महीने के बाद गैप पर चलूंगा, फिर उसके बाद हम सालों का डिफरेंस निकालेंगे। सिर्फ बस 10 मिनट का पेशेंस रखें, 10 मिनट बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, किसी महीने की 2 तारीख को क्या दिन है, रविवार है। 2 तारीख को रविवार दे रखा है, तो हमने उसी महीने की बात चल ली, महीना चेंज हमारा नहीं हुआ है। तो ये कह रहा है 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 तारीख से 31 तारीख तक के जितने भी हमारे इनके बीच में दिन होंगे उनको निकाल लेंगे। अब कितने दिन हुए हमारे, 2 से 31 तक चलेंगे तो हमारे इनके बीच में 29 दिन का गैप है। हमने इन दोनों का गैप निकाला कितना दिन बना, 29 दिन। अब इस 29 को हम 7 से भाग दे देंगे, 7 चौक 28। कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास, 1। अब हम कुछ नहीं करना, बस इसमें एक दिन हमको प्लस कर देना। प्लस 1 करेंगे तो रविवार और 1 कितना आएगा, सोमवार। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। यानी हमारे पास उसी महीने की 31 तारीख को सोमवार का दिन होगा। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन का क्लेरिफिकेशन हमें मिल जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है, तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब हमने देखा 3 तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार। अब आगे बोल रहा है 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब हम 3 से लेके 29 तक के इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो निकालेंगे। कितने दिन का निकला, 26 दिन। अब हम इस 26 को 7 से भाग दे देंगे, 7 या 21। कितना शेष बचता है हमारे पास, 5। अब क्या, मंगल में 5 दिन ऐड कर दो, 1 2 3 4 और 5। ये जो भी दिन होगा वही हमारा आंसर होगा। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और ये रविवार। यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, रविवार। यानी कि हमारे पास 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। अब हम महीने के महीने में चल रहे थे, उसी महीने में अब हम महीने चेंज करेंगे। यानी कि हम 1 से 2-3 महीने का गैप वाले क्वेश्चन अब हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार है, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। यानी हमारे पास साल बराबर है, बस हमें डिफरेंस कितना निकालना है, 1 फरवरी से 5 मार्च तक का दिन हमें निकालना है। तो अब हम 1 फरवरी निकालने से पहले हम ये 20 को देख लेंगे, हमारा साधारण वर्ष या कोई लीप वर्ष तो नहीं है। अब 20 हमने देखा, 20 एक हमारे पास लीप वर्ष है क्योंकि 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब जब लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की हो जाती है, 29 की हो जाती है। यानी कि फरवरी के एक दिन ये है और कितने और बचे, 28 और बचे। फिर 5 मार्च तक हमें जाना है, तो प्लस हमें कितना करना है, 5। अब इसको 7 से भाग दे दो। इससे आगे सवाल करने के 2 तरीके होते हैं, या तो इसको यहीं पर ऐड करके जब बाद में डिवाइड कर दो, या फिर यहीं पर इसको 7 से भाग करके जितना भी हमारा बच रहा हो उसको बचा लो। 7 चौक 28, ये पूरा कट गया, यानी कितना शेष बचा, 0। और ये हमारे पास कितना बचा, 5। क्या है कि हम बृहस्पतिवार में 5 हम ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5। जितना भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार और ये आया हमारे पास मंगलवार। यानी कि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है 31 दिसंबर 1975 को सोमवार है, तो 5 मार्च 1975 को कौन सा दिन होगा। तो हम लगाते हैं इसमें, यानी 75 से 76 तक अगला ही साल है, यानी 31 दिसंबर तक हमारा पूरा हो गया। अब हमें जनवरी पकड़नी है। जनवरी हमारे पास होती है 31 की पूरी। फरवरी का महीना लगाने के लिए हम इसको देख लेते हैं, ये कि साधारण वर्ष या लीप वर्ष तो नहीं है। अब हमने देखा 76 को पहले 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 4 से डिवाइड पूरा हो जाता है तो ये एक लीप वर्ष है, वरना साधारण वर्ष है। अब 4 बचेगा, 3 यहाँ से और 36 और 4 36, यानी कि ये एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष है इसलिए हम फरवरी कितने के रखेंगे, 29 के रखेंगे। और फिर मार्च के हम कितने दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे।
अब इस सबको हम 7 से भाग देंगे। मैं बार बार एक साथ नहीं जोड़ता हूँ क्योंकि लंबा हो जाता है, मैं सिर्फ 7 से भाग देके यहीं पर छोटा कर लेता हूँ। 7 के 7 चौक 28, यानी कितना शेष बचेगा 3। 7 चौक 28, यहाँ से कितना शेष बचेगा 1, और ये 5 7 से पहले ही छोटा। अब इसको जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9/7। अब 7 से इसको भाग दो, कितना आएगा 2, यानी कि हमारे पास 2 शेष फल आया। और सोमवार में हम क्या करेंगे, यही वाला +2 कर देंगे। सोमवार, मंगल और बुधवार। क्या आंसर आया इसका, बुधवार, यानी कि 5 मार्च 1976 को हमारे पास बुधवार का दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2000 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा। अब हमने महीनों का गैप थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये 26 जनवरी 2000 है, अब जनवरी के कितने दिन और बचे, जनवरी होते 31 को, तो हमारे पास यहाँ पर 5 दिन और बचे। फिर आती है हमारी फरवरी। अब हम 2000 देखते हैं तो 2001 लीप वर्ष आ जाता है, तो लीप वर्ष में आने के बाद फरवरी हमें 29 की रखनी पड़ती है, तो हमने फरवरी की रख ली 29। फिर फरवरी के बाद आती है हमारे मार्च, मार्च होती है 31 की, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और अगस्त के ये 15 बोल रहा है। ठीक, अब हम इस सब को किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग अगर आप माइंड में कर सकते हैं तो माइंड में कर लीजिए, वरना दिखा के भी कर सकते हैं। 5 7 से छोटा है, नहीं करना। 7 चौक 28, 1 बचा, 7 चौक 28 3 बचा, 7 चौक 28 2 बचा, 7 चौक 28 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 1 बचा। अब इस सबको ऐड कर लीजिए, 3 और 1 4, 2 6, 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 5 19, 19 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना आएगा हमारे पास शेष 5। अब हम रविवार में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सा दिन आ जाएगा, जो भी दिन आएगा वही हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 और ये 5, यानी रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, और ये आया हमारे पास शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 2000 को शुक्रवार का दिन था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है 26 जनवरी 2000 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा। तो हमारा ईयर बराबर है। अब हम 26 जनवरी से चलेंगे, जनवरी के कितने दिन बचे 5 प्लस, अब हमने 2000 देखा, 2001 हमारे पास लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी होती है तो फरवरी हम कितने की रखते हैं 29 की, प्लस फरवरी तक वो चल चुके हैं, फरवरी मार्च 31 की आती है, अप्रैल 30 की, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, फिर लास्ट में अगस्त के 15 इन्होंने दे रखे हैं। इन सबको मैं 7 से भाग दूंगा, लिखूंगा भी नहीं 7। अब 7, ये 7 से कम है, इसको छोड़ दूंगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा, और यहाँ पर भी 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। 1 3 4, 4 2 6, 3 9 और 2 11 और 3 14 और 1 15 और 5 20, टोटल कितने दिन आए 20। 20 को जब 7 से भाग दूंगा तो हमारे पास आएंगे दिन बच के 6। अब रविवार में जब हम 6 जोड़ देंगे तो 6 जोड़ने के बाद आता है हमारे पास शनिवार, यानी कि 15 अगस्त 2000 को हमारे पास शनिवार का दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा उसको और मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमारे पास डेट और महीने सेम है, ईयर चेंज है। अब देखिए 18 फरवरी 1997 को हमारे पास मंगलवार है, तो 18 फरवरी 1999 को हमारे पास कौन सा दिन होगा। अब देखिएगा जब हमारे पास पूरा एक साल बन रहा हो, तो जैसे ये 18 फरवरी 1997 तक मंगलवार है, इसके बीच में एक महीना हमारे पास और आया होगा 18 फरवरी 1998। अब क्या होगा, जब भी पूरा एक साल हो जाता है तो जो उससे अगला वाला साल चलता है उसमें एक दिन हम जोड़ देते हैं, यानी यहां पर मंगलवार है तो 98 को बना होगा बुधवार, और जब हमें 99 तक पहुंचना है तो बुधवार से एक और जोड़ दीजिए, बुधवार और एक कौन सा आ जाएगा बृहस्पति बार, यानी कि 18 फरवरी से जब 1999 तक चलेंगे तो हम +1 करते हुए चलते हैं, और अगर कोई बीच में लीप ईयर पड़ जाता है तब हम 2+2 करते हैं, और कोई साधारण वर्ष चलता है तो हम +1 कर देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैंने 18 फरवरी 1997 एक साधारण वर्ष था, तो
तो मैंने 98 तक एक जोड़ा, यानी मंगल से बुध हो गया, और फिर 98 भी एक साधारण ही वर्ष है। फिर हमने 99 तक चढ़ा और डेट हमारे पास सेम है, तब बुध से एक और जोड़ दिया और बृहस्पतिवार हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो वो सब इसी तरह से बनेंगे, कोई फॉर्मूला लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वाले सेम पैटर्न पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। अब हमें क्या करना है, 15 सितंबर से 2001 तक सिर्फ एक दिन जोड़ना है, +1, क्योंकि एक ही साल बड़ा है तो +1 कर देंगे, तो शुक्र के बाद अगला कौन सा होगा, शनिवार। अब अगर सोचोगे ये बात कि 2000 तो एक लीप शताब्दी है, तो फिर इसका मतलब ये है अगर ये सोचो कि 2000 एक लीप शताब्दी है तो इसमें तो 2 जुड़ने चाहिए, लेकिन लीप शताब्दी तभी काम करती है जब हमारी कोई फरवरी क्रॉस हुई हो या फिर फरवरी की बात चल रही हो। लेकिन इसमें तो 2000 की फरवरी पहले ही निकल चुकी है, बात चल रही है सितंबर की, और फरवरी की बात हुई है तो वो 2001 की हुई है, और 2001 एक साधारण वर्ष है, इसलिए यहाँ पर +1 हुआ है। कहीं लीप वर्ष आए तो 2 जोड़ दीजिएगा और साधारण वर्ष आए तो 1 जोड़ दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन सारे इसी तरह से हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रूल है दिन और साल बराबर करने वाला नियम। इसमें क्या होता है, कुछ सालों का ज्यादा गैप आ जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। दिन और साल बराबर कर लीजिए, और आगे चल रहा हो तो आगे चला दीजिए, पीछे चल रहा हो तो पीछे चला दीजिए। आगे चलाना और पीछे चलाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब 13 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 और 6 13, 6 का। अब हमें इसमें एक चीज देखना पड़ेगा, कितने लीप ईयर हमारे पास पड़ गए। 6 के बाद में एक हमारे पास 8वां पड़ा होगा, एक हमारे पास फिर 12 में पड़ा होगा, सिर्फ हमारे पास 2 लीप ईयर पड़े होंगे। टोटल कितने हो गए, ये हो गए 8। अब हमें 31 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के आपस के दिन भी बराबर करने हैं। अक्टूबर हमारे पास पूरा निकल गया। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, नवंबर आता है 30 का, प्लस दिसंबर आता है 31 का। अब मैं इसको 7 से भाग दूंगा, 7 दूनी 14, 7 7 28, 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 3, 3 और 2 5 दिन ये वाले हो गए, और 8 ये वाले हो गए पूरे। दोनों कितने हो गए, 13, 13 को मैं फिर से 7 से भाग दूंगा, 7 दूनी 14, 7। अब हमारे पास कितने बचेगा, ये 7 7 6 13, 6 दिन। अब देखिएगा इसमें ये आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, आगे का दे रखा है, ये हमारे पास पीछे जा रहा है। अब हम शनिवार में से 6 दिन माइनस करेंगे, यानी शनिवार से हम 6 दिन कितना चलेंगे, पीछे को चलेंगे। शनिवार से 6 दिन पीछे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। शनिवार से एक दिन पहले शुक्रवार, शुक्रवार से एक दिन पहले बृहस्पतिवार, और फिर बुधवार, और फिर मंगलवार, और फिर सोमवार, और फिर रविवार। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रविवार। कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, इस ट्रिक को फॉलो करिएगा, आंसर आप आराम से बना दोगे। बस साल और दिन बराबर कर लीजिए, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। पर एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसमें लिखा 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार है, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम ये वर्ष बराबर कर लेते हैं। ये 2004 है, 2016 कितने वर्ष बने, 12। अब हम इसमें लीप वर्ष और जोड़ेंगे, 4 हमारे पास एक लीप वर्ष है तो एक एक्स्ट्रा दिन उसका, फिर हमारे पास एक 8 लीप वर्ष पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा दिन उसका, फिर 8 के बाद 12 लीप वर्ष पड़ेगा, एक उसका, और एक हमारे पास 16 पड़ेगा, एक उसका। अब हम ये हमारे पास टोटल दिन होगा 12 13 14 12, 1 2 3 4 12 4 16, 16 दिन हमारे पास ये होगा। अभी हम इसको सेफ रखे रहते हैं। अब हमें क्या करना है, फरवरी से मार्च तक के दिन और बराबर कर लो, ये फरवरी है और मार्च तक के और दिन कर लो बराबर। अब हम ये सोचेंगे कि फरवरी हमारे पास लीप है तो, और साल भी हमारे पास लीप है, तो हम देखेंगे कि ये दो, हम आगे देखते हैं कि फरवरी 2004 एक लीप वर्ष है, और फरवरी के जो दिन बचे कितने बचे हैं, अब हम इस पर डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे कि हम फरवरी एक लीप वर्ष है, अब हमें दिन जोड़ने चाहिए 29, लेकिन हम 28 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसका 2004 में एक बार यहाँ पर जोड़ चुके हैं, इसलिए फरवरी के अब 28 दिन बचे हैं। अब यानी 20 पहले दे रखे हैं और हम 8 जोड़ेंगे, और मार्च के कितने जोड़ने हमें, फरवरी मार्च के जोड़ने हैं 20। अब मैं 7 से इसे भाग दे दूंगा, 7 ही करना 7, और 7 दूनी 14, और एक 6, 6 और एक 7 ये, और 16 मेरे पास ये, 16 और 7 कितने होगा मेरे पास 23। अब मैं 23 को 7 से भाग दूंगा, 7 के 21, यानी दिन बचे हमारे पास 2, और शुक्रवार में मैं 2 दिन जोड़ दूंगा, तो हमारे पास आएगा शुक्रवार और शनिवार और एक रविवार। इतनी आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। सिर्फ साल बराबर करिए और दिनों को बराबर कर लीजिए, और आगे चल रहा हो तो आगे चला दीजिए, पीछे चल रहा हो तो पीछे चला दीजिए।
आराम से आंसर आ जाएगा। अगर किसी को ये वाला डाउट हुआ हो कि हमने 8 के जोड़े जबकि फरवरी लीप वर्ष में, तो मैं एक बार और बता देता हूं, क्योंकि मैं ये साल बराबर करके एक यहाँ पर 2014 का पहले ही जोड़ चुका हूं। और फरवरी किसी भी साल में फरवरी में लीप वर्ष में एक ही दिन, एक ही बार में 29 दिन होते, बार बार में 29 नहीं होते, इसलिए एक बार या तो यहाँ पे जोड़ लो या यहाँ जोड़ लो, कहीं भी एक जगह जोड़ लो, बस एक दिन। आगे ये एक लास्ट टॉपिक और है, इसके अलावा कैलेंडर में बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब इसमें लिखा है समान कैलेंडर है, एक जैसे कैलेंडर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कैलेंडर दे रखा है, इसके जैसा नेक्स्ट कैलेंडर कौन सा होगा। अगर हम किसी का रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है तो हम उसमें 28 जोड़ देंगे, हमारे पास वही कैलेंडर सेम होगा। 1 बचता है तो 6 जोड़ देंगे, 2 और 3 बचता है तो हम क्या जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे। जैसे ये कैलेंडर लिख लेता हूं मैं 1990, 1990 के जैसा कैलेंडर कौन सा होगा। और 1990 का ये जो लास्ट वाला है, अगर समान कैलेंडर की एक बात बताता हूं, जिन वर्षों के जो विषम दिन होते हैं वो समान होते हैं, विषम दिन समान होते हैं, तो वो कैलेंडर एक दूसरे के एक जैसे होते हैं, यानी एक दूसरे के समान होते हैं। अब इसको हम भाग देते हैं, तो 90 को जब हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देके विषम दिन निकालते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचेगा यहाँ से 1 और ये हो गया 10, 4 दूनी फिर से 8, कितना बचा हमारे पास 2। अब हमारे पास 2 शेष बचा है हमारे पास, यानी 2 में क्या होगा 11, यानी 1990 में मैं 11 प्लस कर दूंगा, 1 1 9 और 1 10 का 0, और फिर ये भी 0 और फिर ये 1, यानी कि मेरे पास 2001 का कैलेंडर सेम 1990 के जैसा होगा। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, जैसे 2017 है, 2017 को जब हम 4 से भाग देंगे, 17 को हमने 4 से भाग दिया, 4 चौक 16, कितना हमारे पास शेष बचा 1। अब 1 बच रहा था तो हम कितना जोड़ेंगे, प्लस का 6, यानी 17 में 6 जोड़ूंगा, ये आ जाएगा 23, यानी कि 2023 का कैलेंडर 2017 जैसे होगा। अब ये 1997 है, 97 को मैं फिर से 4 से भाग दे लूंगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा यहाँ से 1 हो गया 17, 4 चौक 16, फिर से कितना बचेगा शेष हमारे पास 1। अब 1 जोड़ रहा हूँ, यानी 1 से मैं क्या जोड़ रहा हूँ, ये 6 जोड़ रहा हूँ, यानी कि प्लस का 6 मैं फिर से कर दूंगा, 7 6 13 का 3 हासिल लगा, 1 9 और 1 10, 9 और 1 10, यानी ये 2003 का कैलेंडर, 2003 का कैलेंडर 1997 के जैसा होगा। कैलेंडर में जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते थे किसी भी एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसमें जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे कैलेंडर से, इनसे आगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर वीडियो यहाँ लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद।